नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं रविवार की कहानी। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्मित होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। तदुपरांत सूर्य भगवान की पूजा करती तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। इसी तरह रविवार का व्रत करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन उससे जलती। बुढ़िया रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती और अपना घर लीपती। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अपने घर न लीप सके, रविवार को गोबर न मिले। बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे सपन में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात बोली। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। सौपन में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली। वह पहले घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन उस बुढ़िया के आंगन में बंधी गाय और बछड़े को देख तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंख फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई। अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। कुछ दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्योदय का व्रत करती और कथा सुनती। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ दिनों में बुढ़िया बहुत धनवान हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचकर उस बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले गए। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ।
उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी रात को सूर्य भगवान से गाय बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो मैं तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से पूरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः होते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरह से बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा किया। रविवार का व्रत करने से भी लोगों के घर धन धान्य में भरता है, चारों ओर खुशहाली छाएगी, सभी लोगों के सारे कष्ट दूर होंगे, निसंतान स्त्रियों को गोद भरेगी, राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। बोलो सूर्य देव की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी एंड शेयर। धन्यवाद।